जब हम लड़कियों के पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, वो प्रॉपर टाइम पे नहीं आते हैं, वो रेगुलर नहीं हो पाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम अंजलि और मैं योगा ट्रेनर हूँ। तो मैंने आज की जो वीडियो बनाई है वो सिर्फ लड़कियों के पीरियड्स के ऊपर बनाई है कि जब हमारे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो हमें पीरियड्स तब नहीं आते हैं। हमें उस टाइम पे क्या करना चाहिए, हमें कौन सी योग अभ्यास करना चाहिए कि जिससे हमारा जो पीरियड्स है वो प्रॉपर टाइम पे आ जाओ। कुछ नहीं करना है, दो चीज़ों का ध्यान रखो। पहला, अपने खान पीन पर ध्यान रखो और दूसरा एक्सरसाइज करो। अब देखो एक्सरसाइज क्या करनी है वो तो मैं यहाँ बताऊँगी, अब खाना पीना क्या है वो आपको खुद देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पे पेल्विक की स्ट्रेचिंग करो, जितना हो सकता है अपने पेल्विक को स्ट्रेंथ दो। अब पेल्विक को स्ट्रेंथ देने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं, ये जो फर्स्ट हो रहा है ना, ये है मल्लासन। पेल्विक को स्ट्रेंथ देता है, ये पेल्विक की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। अभी जो सेकंड हो रहा है, ये मल्लासन में आपने हाथ नीचे रखने हैं, फिर अपनी हिप को आराम आराम से ऊपर उठाना है, हिप को नीचे रखना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है कि ठीक है हमने 20 करें तो जल्दी करें, नहीं, बिल्कुल ब्रीदिंग के साथ करना है। सांस लेके ऊपर गई, सांस छोड़ के नीचे आई। आप इस तरह की पेल्विक एक्सरसाइज करिए, डेली करिए। दिन में आप 20-20 के सेट करिए, 2-3 बार करिए। तो कोई चॉइस आपकी है, आपको डॉक्टर की दवाइयाँ खानी है या आपको योग करना है। आप योग करिए, मैं आपको 99.9% बताती हूँ आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे। ये हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, पर्सनल एक्सपीरियंस है। बहुत सी हमारे पास ऐसी लड़कियाँ आती हैं जो हमें बोलती हैं हमें पीरियड्स रेगुलर नहीं आते हैं, तो हम भी उन्हें ये सब चीज़ें ही करवाते हैं और उनके पीरियड्स ज़्यादा नहीं, विदिन 1 मंथ में उनके पीरियड्स का जो ड्यूरेशन है वो प्रॉपर टाइम पे लग पड़ता है होने। आप भी ऐसे करिए, थोड़ा खाने पीने का अपना ध्यान रखो, हरी सब्जियाँ खाया करो, ये जंक फूड कम खाओ, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह कम खाओ। अब पहले के जब ज़माने में आप लोगों ने देखा था, जो हमारे पेरेंट्स थे, हमारी दादी थी, उनको तो कभी प्रॉब्लम होती ही नहीं थी। उनके टाइम पे था नहीं खान पीनी है, वो प्रॉपर सही टाइम पे अपना प्रॉपर खाना खाते थे, हरी सब्जियाँ खाते थे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते थे। लेकिन आजकल ऐसा है नहीं, और इसीलिए हमें ये प्रॉब्लम्स भी है। तो ये प्रॉब्लम्स आपको और ज़्यादा ना हो, इसलिए हमने योग अभ्यास करने हैं। अब ये सेकेंड जो है वो है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के तो जितने मैं बेनिफिट आपको बताऊँगी कम में होंगे उतने बेनिफिट। सब बटरफ्लाई जो है ना, ये लड़कियों को तो इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल है, ये आपके जेनिटल ऑर्गन्स को हमेशा एक्टिवेट रखती हैं, उन्हें प्रॉपर स्ट्रेंथ देती हैं। इससे आपके पीरियड्स हमेशा रेगुलर में रहेंगे अगर आप बटरफ्लाई करोगे तो। आप यार ये बटरफ्लाई तो क्या है, एक जगह बैठ के करनी तो है, बैठ जाओ आराम से 3-4 मिनट करो। इसको करने से आपके थाइस का फैट भी कम होता है, बटरफ्लाई करने से थाइस का फैट तो कम होगा ही होगा। और अगर आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप कंसीव बेबी नहीं कर पा रहे हो, आप बटरफ्लाई करिए, क्योंकि बटरफ्लाई करने से हमारे पेल्विक के सारे ऑर्गन्स एक्टिवेट रहते हैं। और अगर हमारे पेल्विक के ऑर्गन्स एक्टिवेट रहेंगे तो हमें प्रॉब्लम होंगी नहीं, ये पीरियड्स इरेगुलर का नहीं होगा, प्रेगनेंसी का हो गया, PCOS PCOD, ये होगा ही नहीं, ऑर्गन ही अंदर से एक्टिवेट नहीं है, इसलिए हमें ऐसे होता है। अब आपने दूसरी बात ध्यान पे यहाँ क्या रखनी है कि आपको हमेशा पेट की एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। पेट की एक्सरसाइज करो, पेट को हीट मिलती है, जितनी पेट को हीट मिलेगी आपके पीरियड्स रेगुलर आएंगे, क्योंकि पेट को हीट देना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज मत करो, ऐसी एक्सरसाइज करो जो आपसे कंफर्टेबली हो जाए, जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है। और इस ग्रुप में हर एज का बंदा है, आपके सामने दिख रहे हैं। इस एज में ओल्ड भी हैं, यंगस्टर भी हैं, बच्चे भी हैं, सब इसको आराम से कंफर्टेबली कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि एक्सरसाइज ये नहीं कर पाएगा, वो एक्सरसाइज वो नहीं कर पाएगा। कुछ कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जिसे हर कोई कर सकता है। अब आपके सामने देखिए, हर बंदा इसको आराम से कर रहा है। तो एक्सरसाइज भी ऐसे चूज़ करिए जो आप कंफर्टेबली कर सकते हैं। मैंने वीडियो में आपको वही एक्सरसाइज करके दी है जो आप बहुत ही आराम से क्षमता अनुसार अपने कर सकते हो। अब पहले हमने सिंगल सिंगल लेग से किया, अब हम बोथ लेग से कर रहे हैं, वही सेम चीज़ है। वही टांगे आपने दोनों पैर ऊपर करने हैं और अपने पैर को छूना है जितना हो सकता है। पेट की तरफ आपने ज़ोर रखना है अपना। अगर हल्का फुल्का थोड़ा सा कमर पे आता है तो कोई बात नहीं, नॉर्मल है, बैक पे हल्का फुल्का आता ही आता है। ध्यान रहे कि पेट पर जोर देना है। अब ये है चक्की चलाना आसन। पहले के ज़माने में चक्की चलाती थी ना लेडीज़ें, उन्हें कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं थे, लेकिन आज देख लो हमें चक्की हाथ से चलानी पड़ रही है, नकली चक्की चलानी पड़ रही है। तब ये एक्सरसाइज करो चक्की का। तो देखो जब आप चक्की जब आगे तो तरफ घुमा तो पेट पे तो जोर पड़ रहा है, साथ ही आपकी पेल्विक पर भी जोर पड़ रहा है। ये आपके पेट के फैट को भी कम करता है, पेट के फैट को कम करेगा, थाइस के फैट को कम करेगा,
पीरियड्स आपको इरेगुलर हैं वो भी टाइम पर आएंगे। देखो करना तो डेली पड़ेगा ना, अगर आप सोचोगे अपने एक दिन करोगे और हो जाएगा तो ऐसा नहीं होता है, कम से कम आपको डेली करना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 महीना तो मान के चलो। अगर आसनों की बात आ जाए, आप इसमें धनुरासन करिए आप इसमें हल आसन करिए, आप इसमें विपरीत करनी मुद्रा करिए। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो ऐसे आप और भी आसनास करिए, जो भी आपसे आसनास हो सकते हैं। आसनों का तो देखो कोई ख़त्म ही नहीं है कि आसन आप जितने कर सकते ना उतने आप आसन करिए अपनी क्षमता अनुसार। और हमेशा कपालभाति क्रिया करो, जितनी कपालभाति क्रिया कर सकते हो। देखो कपालभाति क्रिया तो एक ऐसी क्रिया है ना, उसे आप चले चले भी कर सकते हो, चेयर में बैठे बैठे भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने एक जगह पे बैठना है, ध्यान लगा के बैठना नहीं। आप इसे सब्जी काट रहे हो आप कपालभाति करिए, आप कोई काम कर रहे हो आप कपालभाति करिए, आप चेयर में बैठे हो, आप ऑफिस में बैठे हो, किचन में खड़े हो, आप कपालभाति क्रिया करो। कपालभाति क्रिया के जो इतने ज़्यादा बेनिफिट है, कपालभाति क्रिया करने से आपके पेट के सभी ऑर्गन्स एक्टिवेट रहते हैं, और अगर पेट के सभी ऑर्गन्स एक्टिवेट रहेंगे तो आपको इस तरह की फालतू बीमारियां होंगी ही नहीं। तो ये ध्यान रखना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। अगर आपको और भी ऐसी वीडियो चाहिए होंगी तो कमेंट में ज़रूर बताना किस तरह की आपको वीडियो चाहिए होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।